अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मौला आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, एक वीडियो बहुत अच्छी आप लोगों के सामने पहुंच रही है। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताता हूं जो हर एक इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। यानी इंसान के लिए एक ऐसी चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कीमती और इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, उस चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। लोगों, इंसान को जिस चीज़ से प्यार होता है ना, उसकी बड़ी हिफाजत करता है। जिस चीज़ की वो कीमत समझता है तो उसके छिन जाने का हमेशा उसे खौफ रहता है और उस कीमती चीज़ की हिफाजत करने की वो मुकम्मल तरीके से कोशिश किया करता है। दोस्तों, आप सोने को ही ले लीजिए। आज के टाइम में सोना कितना ज़्यादा महंगा है, तो इंसान सोने की हिफाजत के लिए क्या क्या नहीं करता है। सोने की हिफाजत करता है, उसको छुपा कर रखता है, उसको दूसरी जगह जाकर रखता है ताकि मेरा सोना महफूज रहे। ऐसे ही आप गाड़ी वगैरह ले लीजिए। अगर किसी के पास गाड़ियां हैं तो उन गाड़ियों की कितनी वो हिफाजत करता है। यानी गाड़ियों के लिए वो एक अलग से रूम बनाता, हॉल बनाता है ताकि उसकी गाड़ियों को कोई नुकसान ना पहुंचे। ऐसे ही किसी इंसान के पास दौलत है, पैसा है, तो उस दौलत को वो इंसान बाकी रखने के लिए, बचाने के लिए अलमारियाँ बनाता है। उसमें खुफिया तरीक़े से ताले लगाए जाते हैं। हर तरीक़े से उस पैसे की हिफाजत करने की कोशिश करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई इस पैसे को छीन कर ले जाए। यानी जिस इंसान को जिस चीज़ से ज़्यादा प्यार होता है, वो इंसान उस चीज़ की मुकम्मल तौर पर कोशिश किया करता है। दोस्तों, इंसान के लिए एक बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ है जिसको मेरे नबी ने फरमाया है, इन्नमल आमालु बिल खवातिम। यानी आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। जिसका ख़ात्मा अच्छा है, जिसके अमल अच्छे हैं, जिसका ख़ात्मा अच्छा है, उसके अमल बेहतर हैं। दोस्तों, इस हदीस पाक में हमें और आपको नेकी की तरफ उभारा गया है कि हम और आप जो है नेक काम में लगे रहें, अल्लाह तबारक व तआला की याद में लगे रहें, रब तबारक व तआला को राज़ी करने में लगे रहें। इसलिए कि अमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। अगर हमारा ख़ात्मा अच्छा नहीं, अगर हमारी मौत अच्छी नहीं, तो दोस्तों हमारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तो गोया कि ईमान एक ऐसी दौलत है हमारे पास कि जब तक ये ईमान हमारा सलामत है, सबसे कीमती चीज़ हमारा ईमान है। अगर ये ईमान हमारा सलामत है तो सब कुछ हमारा सलामत है। और अगर ये ईमान हमारा सलामत नहीं है तो दोस्तों हमारे पास चाहे जायदाद हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अगर ईमान सलामत नहीं है तो हमारा जो है कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने आमाल को मजबूत करें और अपने ईमान को मजबूत करें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते रहें, मालिक हमारे ईमान को सलामत रखना। दोस्तों, आइए तो हम आप लोगों को एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग सुनकर ज़रूर जाइएगा। सदस्य हैं आज़म साहब, उनसे मिलने के लिए यहाँ पर आए थे और कोई सियासी नहीं है, पारिवारिक मुलाकात थी। क्या बातचीत रही? जी, उनकी सेहत और उनकी तबीयत पूछने के लिए आए थे। 2027 को लेकर कुछ रणनीति वो यहाँ पर तो डिस्कस नहीं हुई, वो तो पार्टी की बात है। काफी देर हुई। जी, परिवार के तरह बैठे थे, सब हाल चाल जाना, बस उसमें टाइम भी लग जाता है। बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए बहुत ज़रूरी है और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमें उम्मीद है कि जनता जागरूक है और सही फैसला लेगी। वहाँ जिताने के लिए, जाने के लिए आप जाएंगे वहाँ? जी, पार्टी ने ड्यूटी लगाई है, हम जाएंगे वहाँ पे। तो कैसे हालात हैं? कुछ रोज बात तो होती होगी बिहार को? जी, उम्मीद है कि वहाँ पर हम मजबूती से इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। तो जिस तरह से अब जाएंगे, छठ पूजा की वजह से अभी तक जाना नहीं हुआ था, अब धीरे धीरे सब जाएंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश के अलावा एक बिहार ऐसा राज्य है जहाँ पर वो कभी एक तरफा वोटिंग नहीं होती है, जो भी सरकार बनती है गठबंधन की होती है। उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, अगर पिछले 20 सालों की बात की जाए, और वहाँ तो कभी भी सरकार हो, पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं गठबंधन ही होता है। तो इन सब चीज़ों को किस नज़र से ले रहे हैं? देखिए, पिछली बार जैसा रहा, हमें उम्मीद है कि इस बार क्लियर मेजॉरिटी रहेगी इंडिया गठबंधन की। हालांकि वो भी एक गठबंधन है, लेकिन अब दौर ही चाहे देश की राजनीति हो, बड़े गठबंधनों का दौर है। इससे बीजेपी भी अछूती नहीं है, उनकी भी एनडीए में कई सारे घटक दल हैं, तो उसी तर्ज पर अभी देश की राजनीति चल रही है। लेकिन हमें उम्मीद है इस बार हमारी सरकार बिहार में बनेगी। लेकिन किन मुद्दों को लेकर? क्योंकि वो तो कई बार अपने मुद्दों में कामयाब होकर बार बार सरकार बना रही है। जी,
पलटू रहे हैं? मुद्दा यही है कि युवा जो है वो बेरोजगार हैं और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ी हुई है। जो डेवलपमेंट के बिहार जिस तरीके से तरक्की पर होना चाहिए था तेजस्वी सरकार कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। आपको 4 बार मौका मिलता रहा मेरे बुजुर्ग, और यहाँ की आवाम ने आप पे भरोसा जताया, आपने खिदमत भी की, लेकिन सबका एक वक्त होता है, पीढ़ी में बदलाव होता है। कभी वालिदैन के हाथ में घर की कमान होती है तो एक दिन ऐसा भी आता है कि जब बेटा बड़ा हो जाता है तो कमान उसके हाथ में चली जाती है। आज अगर इरफान आलम पे कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जता करके उसको अपना प्रत्याशी बना दिया है, तो फिर आपको तो दिल बड़ा करना चाहिए था और अपने इस छोटे से भाई के सर पे, बेटे के सर पे बेटा समझ करके शफकत वाला हाथ रखना चाहिए था और कहना चाहिए था कि इरफान अब मेरे रिटायर होने की उम्र आ गई है, जाओ तुम कस्बा की आवाम की खिदमत करो, मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देता हूं। होना तो ये चाहिए था, लेकिन मुझे पता चला कि हमारे बुजुर्ग लोग नाराज हैं। हम बुजुर्गों की नाराजगी की बड़ी कद्र करते हैं, अल्लाह करे वो मान जाएं, नाराज ना रहें। मैं तो उनसे भी कहता हूं, मैं अपने आफाक चचा से भी कहता हूं कि आप तो जब भी हमारे पास आए हमने मोहब्बत से आपको मिठाई खिलाई, पानी पिलाया, गले लगाया, और जब आपके मिनिस्टर बनने का वक्त था तो आपको याद होगा कि उस वक्त हमसे जो बन पड़ा, आप जब AICC के ऑफिस में, मेरे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में आए थे, तो हमने उस वक्त भी आपकी जो बन पड़ी वो मदद की। और जब मेरे पास इरफान भी आए तो हमने इनको भी चाय पिलाया, मिठाई खिलाई, पानी पिलाया और इनसे कहा कि जाइए, अगर कांग्रेस पार्टी आप पे भरोसा जताएगी, आपको कैंडिडेट बनाएगी, तो सबसे पहला आदमी इमरान प्रतापगढ़ी होगा जो आपके लिए आकर के आराम से वोट की अपील करेगा। साथियों, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। एक नौजवान आदमी जो आपकी खिदमत करता है, एक आदमी जो न दिन देखता है न रात देखता है, जब भी आप उसे आवाज देते हैं वो आपकी खिदमत के लिए खड़ा हो जाता है, जो आप जैसा दिखता है, आपके भाई की तरह है, आपके बेटे की तरह है, आपके परिवार की तरह है। अगर आज उसको मौका मिला है तो फिर इतनी बेचैनी लोगों में क्यों है? मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, कि मैं जितना इरफान को समझ पाया हूं, अगर आप बिना पटे हुए, बिना अपना वोट खराब किए हुए इस भाई के साथ खड़े रहे, तो ये जान लीजिएगा कि आने वाले 30-40 सालों के लिए आपको एक ऐसा नेता मिलेगा जो आपके सुख दुख में रात के 12 बजे भी खड़ा नजर आएगा। बड़ी मोहब्बतों से, बड़ी शफकतों से यहाँ ये भाई पहुंचा है, और आज मैं इस भाई के लिए अगर आपके सामने दामन फैलाने आया हूं, श्रीनगर वालों, कस्बा वालों, जलालगढ़ वालों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा साथियों कि ये लड़ाई बहुत बड़ी है।